नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स पेपर नंबर सेकंड के बारे में कि इसमें जब न्यू सिलेबस 24-25 में आया उसके बाद का जो सिलेबस है इसमें कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू में जो 24-25 वाला आपका सेशन है, जो एग्जाम होने जा रहा है न्यू सिलेबस के अंतर्गत, वहां पर जितने भी फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। साथ ही यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चंस हैं और कौन से थ्योरी टाइप क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कि आपको जो ये बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है वो बहुत अच्छा जा सकता है। छत्तीसगढ़ की बाकी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल बस्तर हो गया, सरगुजा हो गया, बिलासपुर हो गया, ये जितनी भी 7 जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं उनके बच्चे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि लगभग जो सिलेबस है जो दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू का है उससे मिलता जुलता सिलेबस बाकी जगह का भी होता है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं बीएससी जो आपका फिजिक्स का जो सेकेंड पेपर है उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है वेव एंड ऑप्टिक्स, मतलब तरंग और प्रकाश की। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं वो सेशन 24-25 मतलब जो अभी करंट ईयर है उसके लिए है, और ये डीयू और पीटीआरएसयू मतलब दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू में अब लगभग सेम सिलेबस है, और इससे मिलता जुलता सिलेबस भी छत्तीसगढ़ की बाकी यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 में आपके लिए क्या क्या रखा गया है। तो देखिएगा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। इसका मतलब ये होता है, हिंदी में अगर मैं ट्रांसलेट करूं, कि अनुप्रस्थ तरंगों में एक समान डोरी के लिए जो मान है, मतलब उसकी जो चाल है उसके लिए व्यंजक ज्ञात करना। ये डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चंस है जिसको अगर आप करते हैं तो इसका डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है बट आसानी से बन जाता है। तो एक समान अनुप्रस्थ डोरी में जो उसकी स्पीड है उसको निकालने का ये डेरिवेशन है। इसके बाद आते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड, मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों में जो तरल की स्पीड है उसको ज्ञात करने के लिए व्यंजक आता है। ये भी जो जैसे ये वाला व्यंजक थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, वैसे ये भी डेरिवेटिव टाइप है, मतलब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस थोड़ा सा जाएगा आपका। इसके बाद आते हैं एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है ऊर्जा घनत्व, और एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव मतलब जो एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो ट्रांसवर्स होता है, मतलब अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत, उसके लिए यहां पर वैल्यू निकाला जाता है। अगर आप ध्यान दें तो एनर्जी डेंसिटी जो है उसका एक डेरिवेशन मिलेगा आपको, जबकि एनर्जी ट्रांसमिशन इन वेव्स के लिए आपको थ्योरी और डेरिवेशन दोनों मिला के सॉल्व करना होता है। अब आते हैं ग्रुप एंड फेस वेलोसिटी, मतलब समूह वेग और कला वेग और इसका रिलेशन। अगर आप इस टॉपिक को कर लेते हैं तो यह भी डेरिवेटिव टाइप होगा। अगर आप ध्यान दें तो पहला टॉपिक स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, पहला टॉपिक ये भी डेरिवेशन है। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड, ये भी डेरिवेशन है। एनर्जी डेंसिटी, ये भी डेरिवेशन आएगा आपका। ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी और इनका रिलेशन, यह भी आपका क्या आएगा, एक डेरिवेटिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें अगर आप बेसिकली देखें तो 4 टाइप का जो है, 4 क्वेश्चन जो हैं वो डेरिवेशन वाले हैं जिसमें मैथमेटिकल एनालिसिस ज़्यादा है। तो अगर आप चाहें, अगर आपका मैथमेटिकल एनालिसिस अच्छा है या आपको डेरिवेशन बनाना अच्छा लगता है तो आप इन 4 क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। इसमें से एक के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अपन आते हैं इसके थ्योरी पार्ट की तरफ। तो इसमें आपको मिलेगा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड और सोनार उपकरण, मतलब परावर्तन, अपवर्तन, सोनार उपकरण कैसे कहते हैं, तरंग जो रहते हैं वो किनारों से कैसे मुड़ते हैं, या तरंगों का बिहेवियर कैसा होता है, इसके बारे में ये पूरा टॉपिक है। अगर आप ध्यान दें तो डिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन, ये सारे जो टॉपिक हैं इसमें थ्योरी है। अगर आप थ्योरी को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको उस कंडीशन पे इसको आप खुद से भी आंसर बना के लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इस यूनिट में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन यूनिफॉर्म स्ट्रिंग पहला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड, मतलब तरंग में जो गति है उसको निकाल लीजिएगा। एनर्जी डेंसिटी तीसरा क्वेश्चन। फेस वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी, इसको देख लीजिएगा चौथा क्वेश्चन। और इनके सोनार उपकरण को अच्छे से पढ़िएगा, इसको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। और बाकी को अगर आप एक एक बार पेपर रीडिंग भी कर लेंगे तो आपका यूनिट नंबर 1 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ।
यूनिट नंबर 2 इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। वेव फ्रंट, तरंगाग्र। यंग डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट को आप लोगों ने कई बार 12th में भी पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। फ्रेनल्स बायप्रिज्म, फ्रेनल के बायप्रिज्म, ये भी पूरी तरह से थ्योरी है। इसके बाद आते हैं स्टोक्स ट्रीटमेंट, स्टोक का जो निदान दिया गया था उसके लिए। फिर आता है थिन फिल्म, मतलब पतले फ्रिंज के लिए जो वैल्यू निकालते हैं वो। हाइजेनबर्ग फ्रिंज, फ्रेंजल फ्रिंज, न्यूटन रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी। इसका मैंने वीडियो पहले ही बना के रखा हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैंने जितने भी बताए यहाँ से, अगर अब इसमें डेरिवेशन की बात करें तो डबल स्लिट वाला जो है वो डेरिवेशन में आएगा। उसके बाद जहाँ से फ्रेनल्स बायप्रिज्म से स्टार्ट होता है, चाहे वो स्टोक ट्रीटमेंट हो, थिन फिल्म, ये भी आपका डेरिवेशन आएगा। इसके बाद ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब थ्योरी हैं। अगर आप थ्योरी में डायग्राम को सही तरीके से अगर आप समझ जाएंगे तो आप खुद से आंसर बना के भी लिख सकते हैं। तो अगर अपन कहें यूनिट नंबर 2 में मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो यंग डबल स्लिट है आपके पास। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो है थिन फिल्म्स, और बाकी जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सब थ्योरी हैं जो डायग्राम बेस हैं। अगर आप किसी भी डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो थ्योरी आप इसमें खुद से लिख सकते हैं। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। ये है फ्रेनल डिफ्रैक्शन, मतलब फ्रेनल का जो परावर्तन या अपवर्तन जैसा भी बोलेंगे, विवर्तन बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेनल डिफ्रैक्शन मतलब फ्रेनल विवर्तन, इसका हाफ पीरियड जोन, जोन प्लेट और इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये तीनों में से कोई एक आता है। अधिकतर जो हाफ प्लेट जोन है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरे नंबर पे जोन प्लेट आता है। जिस तरह फ्रेनल के लिए ये सारी चीज़ें निकाली गई थी, वैसी फ्रॉनहोफर के लिए भी सेम वैसी निकाला जाता है, सिंगल स्लिट के लिए, डबल स्लिट के लिए, ये दोनों क्वेश्चन। तो अगर आप इसमें बात करें तो इसमें फ्रेनल डिफ्रैक्शन, फ्रेनल विवर्तन में हाफ प्लेट, फुल प्लेट, इसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रॉनहोफर में सिंगल स्लिट और डबल स्लिट को कर लीजिएगा। और अगर टाइम मिले तो रिजॉल्विंग पावर को, ग्रेटिंग, ग्रेटिंग में रिजॉल्विंग पावर क्या होता है उसके बारे में इसका थ्योरी कर लेना, डेरिवेशन आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा। तो इसमें 1, 2, 3 और ये 4 टॉपिक हैं जिसको आप अच्छे से करें, और अगर समझे बच जाए तो इसे ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं। ये तो हुआ आपका यूनिट नंबर 3। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो प्लोराइज्ड लाइट, जो लाइट जो फैलती नहीं है उसके बारे में, इसके डेरिवेशन, निकोल प्रिज्म, डबल इमेज प्रिज्म, क्लोराइड किसे कहते हैं, हाइगन थ्योरी क्या होता है, क्वाड्रा पोलराइजोमीटर या फ्लोराइड मीटर भी बोले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर आप इस यूनिट में देखें तो ये जो जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये सभी थ्योरी टॉपिक हैं। आप आराम से किसी भी, जैसे अगर मान के चलिए यूट्यूब पे इसके वीडियोस हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको करना ये है सिर्फ 4th यूनिट में कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे इसके सिलेबस में बताए गए हैं उनको आप अच्छे से समझें और इनके डायग्राम को उठाएं। अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाएंगे तो थ्योरी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी थ्योरी में अगर प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि ये थ्योरी मेरे से याद नहीं हो रहा है, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि सर ये वाली थ्योरी मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे अगर आप उस सिर्फ वीडियो को देख के चले जाएंगे तो भी 90% चीज़ें लिख सकते हैं। सेम चीज़ यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जो भी थ्योरी टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए वो वीडियो जल्दी ही डाल दूंगा। अब देखते हैं लेज़र। अगर एक चीज़ मैं बताऊं कि लेज़र के जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं इन सब का मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको लेज़र का एक डेडिकेटेड फोल्डर मिलेगा, आप उसमें क्लिक करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपको देखने को वहाँ से मिल जाएंगे। लेज़र क्या होता है, लेज़र का सोर्स क्या होता है, उद्दीपित उत्सर्जन क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, स्वतः उत्सर्जन क्या होता है, इन सारी चीज़ों, सेल्फ इमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, पॉपुलेशन इमर्शन, इन सब के लिए मैंने अलग अलग वीडियोस बना के रखे हैं। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेज़र हो गया, सोर्स हो गया, आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट हो गया, लेज़र एक्शन हो गया, इनका पॉपुलेशन इन्वर्सन हो गया, रूबी लेज़र किसको बोलते हैं, हीलियम नियॉन लेज़र किसे बोलते हैं, सेमीकंडक्टर लेज़र किसे बोलते हैं, इनके एप्लीकेशन क्या होता है, होलोग्राफी क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ।
अगर आप सिर्फ ये सारे वीडियोस को उसको देख लेंगे तो भी आपका 5th नंबर यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 4 में आपको जिस भी थ्योरी में दिक्कत आ रही है वो आप मुझे व्हाट्सअप करें, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपके एग्जाम से पहले डाल दूंगा, जिससे आपको बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स सेकेंड पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।